लास्ट टॉपिक जो डिस्कस किया हमने कि स्केलर अगर अपने पास दो वेक्टर हैं ए और बी तो उनका स्केलर और डॉट प्रोडक्ट अगर परपेंडिकुलर हो, मतलब वेक्टर अगर क्या हो पैरेलल तो कंडीशन क्या बनेगी, और अगर वेक्टर परपेंडिकुलर हो तो कंडीशन क्या बनेगी। आप पढ़ चुके हैं कि अगर ए डॉट बी इज इक्वल टू जीरो है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अगर जीरो है इट मीन्स कि वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर, और वेक्टर्स अगर पैरेलल हैं तो कंडीशन अगर आपको याद होगा तो a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। ये हम लास्ट टॉपिक में पढ़ चुके हैं। एक नोट करके हम प्रॉपर्टी हम लिख सकते हैं, आप नोट करके लिखिए। देखिए मैं दो लिखता हूं प्रॉपर्टी। फर्स्ट a वेक्टर प्लस या माइनस b वेक्टर, ये होता है a वेक्टर का स्क्वायर प्लस b वेक्टर का स्क्वायर प्लस और माइनस टू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। सेकेंड ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर इज इक्वल टू वेक्टर ए का स्क्वायर माइनस वेक्टर बी का स्क्वायर। देखिए इट इज सिमिलर टू द प्रॉपर्टी ऑफ ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और ये प्रॉपर्टी अगर आपको याद होगा हमने कहाँ पढ़ी अलजेब्रा में, यह पढ़ते हैं प्रीवियस क्लासेस में, 9th क्लास की प्रॉपर्टी है, 8 9th की। ऐसे ही ए प्लस बी का स्क्वायर क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अगर यहाँ माइनस होगा तो आपको पता है कि फर्स्ट और सेकेंड टर्म क्या रहते हैं दोनों में सेम। अगर ए प्लस बी का होल स्क्वायर है तो क्या आएगा प्लस का 2ab, और अगर माइनस का है तो आएगा माइनस का 2ab। अब इस प्रॉपर्टी को वेक्टर में कैसे अप्लाई करें वो हम देखते हैं। जैसे मैं फर्स्ट को प्रॉपर्टी को लूं, इसका मैं अगर प्रूफ करूं तो मैंने लिया ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का स्क्वायर अपने को सिंप्लीफाई करना है। इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। अब मैंने इसको ब्रेक कैसे किया, आपको याद होगा कि ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर ये क्या होता है ए वेक्टर का स्क्वायर होता है, ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर, और ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर स्केलर फॉर्म में आप क्या लिखते हैं इसको ए का स्क्वायर और मॉड में ए वेक्टर का स्क्वायर। ठीक है, जब दोनों वेक्टर अगर सिमिलर हो उनका अगर हम डॉट करें तो आई से डॉट क्या हो जाएगा 1, जे का डॉट जे से क्या हो जाएगा 1, और के का डॉट के से क्या हो जाएगा 1। ये सिर्फ स्केलर प्रोडक्ट में होता है, वेक्टर अभी हमने स्टार्ट नहीं किया है, हम वेक्टर पे भी आते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का स्क्वायर, ए वेक्टर का स्क्वायर रिवर्स मोड में जाइए, क्या लिखते हैं इसको हम ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर, इसीलिए लिखा। अगर मैं इसको ए वेक्टर सपोज करूं तो ए वेक्टर का स्क्वायर क्या होता है ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर। अब जैसे आप अलजेब्रा में ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी करते हैं, सेम प्रॉपर्टी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, ये ए वेक्टर का मैंने ए वेक्टर से किया तो ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट, देखिए ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर, अगर हम ए का ए से ही डॉट करेंगे तो क्या हो जाएगा ए वेक्टर का स्क्वायर, और इसको भी क्या लिख सकते हैं ए का स्क्वायर। इसको मैंने इसी फॉर्म में लिखने दिया। और स्केलर की अगर मैं बात करूं तो ए डॉट बी इज इक्वल टू क्या होता है बी डॉट ए, स्केलर के फॉर्म में कि आप ए का डॉट बी से करें और या बी का डॉट ए से करें। आपको पता है कि स्केलर या डॉट प्रोडक्ट कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। ए डॉट बी इज इक्वल टू क्या होता है बी डॉट ए। तो ए डॉट बी तो ठीक है, इस बी डॉट ए को भी आप लिख सकते हैं ए डॉट बी, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा बी वेक्टर का स्क्वायर। तो आप लिख सकते हैं इसको ए वेक्टर का स्क्वायर प्लस बी वेक्टर का स्क्वायर प्लस 2a डॉट बी। अभी कैसे हुआ, आप लिख सकते हैं कि a डॉट बी इज इक्वल टू बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। ये सिर्फ स्केलर में होता है कि चाहे आप a का b से डॉट करें या b का a से, उसमें फर्क कुछ नहीं पड़ता, आंसर सेम रहता है। तो हमने क्या फाइंड आउट किया, a वेक्टर प्लस b वेक्टर का स्क्वायर। ठीक है, ये इसका स्क्वायर हमने फाइंड आउट किया। सिमिलरली आप माइनस वाले का भी करेंगे तो वो सेम रहेगा, हमें प्रूफ नहीं करना। सिमिलरली क्या हो जाएगा ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का स्क्वायर, ए वेक्टर का स्क्वायर प्लस
बी वेक्टर का स्क्वायर माइनस का 2a वेक्टर डॉट बी वेक्टर, सिमिलर रहेगा, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो a वेक्टर प्लस b वेक्टर का स्क्वायर क्या हो जाएगा, a वेक्टर का स्क्वायर प्लस b वेक्टर का स्क्वायर प्लस 2a वेक्टर डॉट b वेक्टर। क्यों हुआ, क्योंकि स्केलर में प्रॉपर्टी होती है कि स्केलर या डॉट प्रोडक्ट इज कम्यूटेटिव, इसीलिए a डॉट b और b डॉट a आपस में क्या होते हैं, इक्वल। तो हमने b डॉट a को क्या लिखा, a डॉट b, इसीलिए इन दोनों को ऐड करने पे क्या आ गया, 2a डॉट b। प्रॉपर्टी बहुत सिंपल है, बट फिर भी जब प्रॉपर्टी को हम लिखते हैं तो वो अपने को समझ में भी आना चाहिए कि अलजेब्रा के अकॉर्डिंग ही हमने इसको सॉल्व किया है, तो इसको अगर एक्सपांड करने पे ये कैसे आया वो हमने एक्सप्लेन कर दिया। एक और प्रॉपर्टी जो आपने लिखी है इसमें, जैसे हम अलजेब्रा में करते हैं कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सेम आप वेक्टर के केस में भी डायरेक्ट प्रॉपर्टी का यूज कर सकते हैं। कैसे, मैं इसका प्रूव करता हूं। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। देखिए इसमें आप जैसे हम अलजेब्रा में करते हैं मल्टीप्लाई, सेम इसमें मल्टीप्लाई तो नहीं होगा लेकिन दो वेक्टर का डॉट होगा, ठीक है। हम मल्टीप्लाई टर्म्स यूज नहीं करेंगे, हम दो वेक्टर का डॉट यूज करेंगे। तो ए वेक्टर का डॉट पहले ए से होगा, तो ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर माइनस ए वेक्टर का डॉट बी से होगा, प्लस बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर होगा और माइनस बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर होगा। तो ये तो हो जाएगा ए वेक्टर का स्क्वायर माइनस ए डॉट बी। आपको पता है कि स्केलर में बी डॉट ए क्या होता है, ए डॉट बी, और ये क्या हो जाएगा बी, ये कैंसिल आउट, क्या बचेगा फाइनली, क्या बचेगा अपने पास, ए वेक्टर का स्क्वायर माइनस, तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, ठीक है। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर और ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर फाइनली किसके इक्वल हो जाएगा, ए वेक्टर का स्क्वायर माइनस बी वेक्टर का स्क्वायर। ये सेम अलजेब्रा की तरह ही यूज करते हैं हम, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। कैंसिल आउट इसलिए हुआ क्योंकि हम डॉट की बात कर रहे हैं, स्केलर और डॉट में क्या होता है कि ए डॉट बी इज इक्वल टू क्या होता है, बी डॉट, इसलिए ये टर्म्स क्या हुए, कैंसिल आउट। बट वेक्टर में ऐसा नहीं होता है, हम समझेंगे वेक्टर को भी। तो ये दो सिंपल से नोट हैं, आप दिमाग में रख सकते हैं। जब हमने स्केलर या डॉट की बात की थी कि जब वेक्टर का हम डॉट करते हैं, प्रोडक्ट करते हैं, तो उनका ज्योमेट्रिकली यूज क्या है, ठीक है। हम बात करते हैं ज्योमेट्रिकल, ज्योमेट्रिकली इसका इंटरप्रेट कैसे करेंगे हम, या ज्योमेट्रिकली इसका यूज क्या है कि हम जब पढ़ते तो हैं वेक्टर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, सॉल्व कैसे करते हैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट के टर्म्स में, 2D में या 3D में, वो लास्ट टॉपिक में हम पढ़ चुके हैं। हम बात कर रहे हैं कि जो स्केलर, दो वेक्टर का स्केलर या डॉट हम पढ़ रहे हैं प्रोडक्ट, उनका यूज क्या है, ज्योमेट्रिकली उसको इंटरप्रेट कैसे करते हैं वो हम समझते हैं। लेट ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर टू non-zero vector, A and B are two non-zero vector, then A vector plus B vector का मॉड इज इक्वल टू क्या होता है, A वेक्टर माइनस B वेक्टर का मॉड। अब देखिए A वेक्टर प्लस B वेक्टर ये तो अलग चीज है क्योंकि हमने यहाँ पे वेक्टर को ऐड किया और उसके बाद क्या निकालना है, उसका मैग्नीट्यूड। बट यहाँ पे हमने क्या किया, A वेक्टर माइनस B वेक्टर और उसका मॉड। प्रैक्टिकली ये दोनों जो साइड है LHS और ये RHS प्रैक्टिकली इक्वल कैसे हो सकती है, ज्योमेट्रिकली हमको समझना है कि अगर मैंने लिखा है कि ज्योमेट्रिकली इसको इंटरप्रेट करना है तो A प्लस बी का मॉड इज इक्वल टू ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का मॉड। अगर दोनों टर्म्स इक्वल हैं तो ये कब इक्वल हो सकते हैं, ऐसी क्या पर्टिकुलर कंडीशन है कि जिसमें ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मॉड इज इक्वल टू क्या होता है, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का मॉड। समझिए अभी लिखा था मैंने कि a डॉट ए क्या होता है, ए वेक्टर का स्क्वायर, या इसको लिखते हैं हम ए वेक्टर के मॉड का स्क्वायर। बात समझ में आ रही है। अगर मैं दोनों साइड की स्क्वायरिंग कर दूं, मैं अगर लिखूं स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो ये बन जाएगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का
मॉड का स्क्वायर, और ये हो जाएगा ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर के मॉड का स्क्वायर। आप इससे करिए रिलेट, ए वेक्टर के मॉड का स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, ए वेक्टर का स्क्वायर। बात समझ में आ रही है? और उसको भी क्या लिख सकते हैं हम, ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर। अगर मैं इसको यहां अप्लाई करूं, समझें आप, इसको आप लिख सकते हैं ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का स्क्वायर, ये भी हो जाएगा ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का स्क्वायर। और अगेन ए वेक्टर के स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, ए डॉट ए, मतलब ये हो जाएगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का डॉट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का डॉट, और ये हो जाएगा फिर से ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर और डॉट ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। आप देखिए, हमने जब a प्लस बी का डॉट किया था तो a प्लस बी, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का डॉट किससे किया था, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर से। सेम आप माइनस का करते हैं तो क्या निकलेगा, माइनस का 2ab। सेम प्रॉपर्टी यहां रिपीट हो रही है। फिर से आप क्या कर सकते हो, इन दोनों का डॉट कर सकते हैं, जैसे हम अलजेब्रा में करते हैं, सेम रूल हम यहां अप्लाई कर सकते हैं। फिर से a का आपने ऐसे किया तो ये हो जाएगा ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर, अगला हो जाएगा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, अगला हो जाएगा बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, और ये बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर। यहां हो जाएगा ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर माइनस बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर और माइनस बी वेक्टर डॉट, फिर से आपको पता है कि ए डॉट बी और बी डॉट ए क्या होते हैं, इक्वल। आप ये देखिए, ये कैंसिल आउट, ये भी कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। ये हो जाएगा प्लस का बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर। अब जैसे स्केलर में क्या होता है, ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए, इसको भी क्या लिख सकते हैं, ए डॉट बी। ये भी क्या हो जाएगा, माइनस का ए डॉट बी, फिर से बी डॉट ए को हम लिख सकते हैं ए डॉट बी। ये हुआ 2a वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ये हुआ माइनस का 2a वेक्टर डॉट बी वेक्टर, इसको ट्रांसपोज किया, ये हो जाएगा 4a वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू 0, और ये आ जाएगा a वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू। आपको पता है कि जब हम दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं तो a डॉट बी की प्रॉपर्टी क्या होती है, मॉड a मॉड b कॉस थीटा। तो a डॉट बी अगर 0 है, ये 0 कब होता है, जब a और b वेक्टर के बीच में एंगल क्या होता है, 90 डिग्री। इट मींस वेक्टर a एंड b आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, क्योंकि cos 90 क्या होता है 0, और वो कब होगा, जब a और b के बीच में एंगल क्या बनेगा, 90। अब आप चलिए, अगर a डॉट बी 0 दिया, इट मींस a एंड b आर परपेंडिकुलर, और वाइस वर्सा क्या हो जाएगा कि अगर a और b परपेंडिकुलर हैं तो उनके बीच में एंगल क्या बनेगा, 90। इसलिए a डॉट बी क्या होता है, ab cos थीटा, तो cos 90 क्या होता है 0। तो a डॉट बी अगर 0 आ गया, आप लिख सकते हैं if एंड ओनली if क्या हो जाएगा, a वेक्टर परपेंडिकुलर b वेक्टर। बात समझ में आ रही है? तो अगर a और b परपेंडिकुलर हैं, मतलब a वेक्टर और b वेक्टर परपेंडिकुलर हैं, तो उनके बीच में एंगल क्या बनेगा, 90। इसीलिए a डॉट बी क्या होता है 0। तो अगर a डॉट बी 0 है, उसी पर्टिकुलर केस में मॉड में a वेक्टर प्लस b वेक्टर इज इक्वल टू मॉड में a वेक्टर माइनस b वेक्टर इक्वल हो सकता है। इसके अलावा अदर कोई कंडीशन नहीं है कि जब ये दोनों टर्म्स न्यूमेरिकली इक्वल आए, ठीक है। तो हमने स्क्वायरिंग किया, सॉल्व करके लास्ट में क्या फाइंड आउट किया कि a डॉट बी क्या आ रहा है 0। a डॉट बी 0 होने का मीनिंग होता है कि a वेक्टर b वेक्टर आपस में क्या परपेंडिकुलर, मतलब थीटा क्या है 90 डिग्री। तो ओनली फॉर a वेक्टर परपेंडिकुलर टू b वेक्टर दिस कंडीशन इज ट्रू। बात समझ में आ रही है? मैंने फर्स्ट कंडीशन लिया, जैसे हम a प्लस बी का होल स्क्वायर करते हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, माइनस का होगा तो माइनस आएगा। सेम a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अलजेब्रा के रूल्स को फॉलो करते हुए, साथ में ही स्केलर या डॉट प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी को फॉलो करते हुए हमने इन दोनों प्रॉपर्टीज को प्रूव किया। हालांकि बहुत टफ नहीं थी, बट फिर भी समझ में आना चाहिए कि वेक्टर के रूल्स इसमें अप्लाई कैसे कर रहे हैं। फिर ज्योमेट्रिकली इसका यूज क्या, एप्लीकेशन क्या है स्केलर का प्रोडक्ट का। तो ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ स्केलर या डॉट प्रोडक्ट हमने सिंप्लीफाई किया कि ये दोनों टर्म्स न्यूमेरिकल इक्वल कब हो सकते हैं, जब a डॉट बी क्या है 0 या a और b वेक्टर के बीच में एंगल क्या बनेगा 90 डिग्री। उसी पर्टिकुलर केस में a वेक्टर प्लस b वेक्टर का मॉड किसके इक्वल आएगा, a वेक्टर माइनस b वेक्टर के मॉड के। इन प्रॉपर्टीज को आप नोट कर सकते हैं।
नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं, वो सबसे इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि डॉट तो फिर भी इजी होता है। हम बात कर रहे हैं दो वेक्टर के क्रॉस या वेक्टर प्रोडक्ट की। मैं लिखता हूं क्रॉस और वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर। स्केलर और डॉट हम पढ़ चुके हैं, दो वेक्टर का है स्केलर और डॉट प्रोडक्ट हम पढ़ चुके हैं। हम बात कर रहे हैं क्रॉस और वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर। ठीक है, तो इसका बेसिक तो आप लोगों ने 11th की फिजिक्स में पढ़ा ही होगा। जब हम फिजिक्स में बेसिक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट स्टार्ट करते हैं तो ये तो पढ़ते ही हैं कि वेक्टर्स का डॉट क्या होता है, उनका क्रॉस क्या होता है, बेसिक प्रॉपर्टी हम पढ़ते हैं कि ए क्रॉस भी निकालते कैसे, बट फिर भी हम रिवाइज करते हैं क्योंकि वो तो वेक्टर का बेसिक दिया था, बट अपने को डिटेल में पढ़ना है कि ए क्रॉस बी इतना हम यूज करते हैं वहां कि ए क्रॉस बी को सॉल्व कैसे करते हैं। बट जब ए क्रॉस बी हम फाइंड आउट करते हैं तो उसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है, उसका ज्योमेट्रिकल एप्लीकेशन कहाँ होता है, कहाँ कहाँ उसको हम यूज करते हैं, वो सारी प्रॉपर्टीज और ज्योमेट्रिकल उसके जो एस्पेक्ट्स हैं वो कहाँ हम यूज करते हैं ज्योमेट्रिकली, वो सब कुछ हम अब पढ़ने वाले हैं। देखिए, मैंने एक प्लेन में दो वेक्टर लिए, आप समझिएगा। मान लीजिए मैंने ये ओरिजिन ले लिया और ये ए वेक्टर लिया, मैंने बी वेक्टर लिया और ए और बी के परपेंडिकुलर जो यूनिट वेक्टर होगा वो लिया मैंने एन कैप। ठीक है, एन कैप क्या होता है आप समझते हैं, एन कैप मीन्स यूनिट वेक्टर, बट हम बात कर रहे हैं ए और बी वेक्टर की, तो ए और बी वेक्टर के परपेंडिकुलर जो वेक्टर होगा वो लिया मैंने एन कैप। मैंने एंगल लिया इसमें ए और बी के बीच में थीटा। ठीक है, इसको आप ले सकते हैं, इसको मैंने ए पॉइंट लिया और इसको मैंने बी लिया। आप लिख सकते हैं लेट ओ ए वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर, ओ बी वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर एंड एंगल ए ओ बी, एंगल ए ओ बी, इसको लिया मैंने थीटा। तो आप ये देखिए कि हमें ए क्रॉस बी निकालना है। बात समझिएगा आप, जब हम साइक्लिक ऑर्डर की बात करते हैं या हम रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम की हम जब बात करते हैं तो आपको पता है कि एक्स वाई और जेड के अलोंग जो यूनिट वेक्टर्स होते हैं वो क्या लेते हैं, आई कैप, ये आता है जे कैप और ये होता है के कैप। तीनों ही एक्सिस क्या होती है, परपेंडिकुलर, और इसीलिए आई जे और के के बीच में एंगल क्या बनते हैं, 90 डिग्री। आई का आई से डॉट, आई का जे से और आई का के से, ये सब हम प्रीवियस टॉपिक में अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं। हम बात कर रहे हैं वेक्टर या क्रॉस प्रोडक्ट की। तो मैंने दो वेक्टर लिए ए और बी। हमने देखिए ए वेक्टर, बी वेक्टर और एन कैप, ये तीनों ही क्या है वेक्टर। एन कैप क्या होगा, देखिए ए और बी कहां पे एक प्लेन में है, इन दोनों के परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर वो क्या होगा, एन कैप। ए वेक्टर, बी वेक्टर और एन कैप, ये तीनों मिलकर क्या बनाएंगे, राइट हैंड ट्राइड्स। राइट हैंड ट्राइड्स का मीनिंग क्या होता है वो समझिए। जैसे हमें ए क्रॉस बी निकालना है, समझिएगा आप, हम कहां जा रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज, और आपको पता है कि एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन होता है वो क्या होता है, पॉजिटिव। इसीलिए थीटा हमने क्या लिया, पॉजिटिव। जैसे हम स्केलर में कहते हैं कि ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए, बट वेक्टर में नहीं हो सकता। जब हम ए डॉट बी निकालते हैं वहां ऐसा कोई भी एन के एलिमेंट नहीं आता है, इसीलिए चाहे आप ए डॉट बी निकालो चाहे बी डॉट ए निकालो, वैल्यू विल बी सेम। बट वेक्टर में ऐसा नहीं होता है। अगर हम ए क्रॉस बी निकाल रहे हैं, अगर हम एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं तो हम ए क्रॉस बी निकालेंगे। तो जब वेक्टर में ए क्रॉस बी हम फाइंड आउट करते हैं, एक वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, जैसे ए डॉट बी आता है कि मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा, ए क्रॉस बी क्या आता है वो समझिए, ए वेक्टर का मॉड, बी वेक्टर का मॉड, उनके बीच में एंगल का साइन थीटा और साथ में आता है एन कैप। मैं फिर से कह रहा हूं, समझिए आप, ए वेक्टर, बी वेक्टर और एन कैप तीनों मिलके क्या बनाते हैं, राइट हैंड ट्राइड्स। मतलब अगर हम ए क्रॉस बी निकालेंगे तो हम एंगल कैसा कर रहे हैं मेजर, एंटी क्लॉकवाइज। ये ऐसी को बोलते हैं राइट हैंडेड ओरिएंटेशन। जैसे हम राइट हैंड को ओरिएंट करते हैं, उसको टर्न करते हैं, इसीलिए इसको बोलते हैं राइट हैंड ओरिएंटेशन और राइट हैंडेड ट्राइड्स। जबकि डॉट में सिर्फ हम ए और बी की बात करते हैं।
बट यहां पे ए और बी के साथ में हम क्या बात कर रहे हैं, एन कैप की। एन कैप क्या होगा, ए और बी जिस प्लेन में ए वेक्टर और बी वेक्टर हैं उसके परपेंडिकुलर क्या लिया मैंने, एन कैप। बात समझ में आ रही है, उसके परपेंडिकुलर क्या लिया मैंने, एन कैप। तो एन कैप जो है वो क्या होगा, ए वेक्टर और बी वेक्टर के परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर। अगर मैं इसका मॉड लेता हूं, या आपको पता है कि ए वेक्टर का जो मॉड है इसको हम इस तरीके से भी लिखते हैं, ए बी साइन थीटा और एन कैप। ये चल रहा है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, तो ए क्रॉस बी क्या आ गया, ए बी साइन थीटा एन कैप। अगर मैं इस ए क्रॉस बी को इससे रिलेट करूं, आप देख सकते हैं कि आई और जे, आई क्रॉस जे, आई क्रॉस जे मतलब ए क्रॉस बी, तो उसके लिए एन कैप क्या बन जाएगा, के कैप। बात समझ में आ रही है, क्योंकि जिस प्लेन में आई और जे है उसके परपेंडिकुलर क्या है, जेड एक्सिस, उसके परपेंडिकुलर क्या है, के कैप, और के कैप क्या होता है, जेड एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर। तो ए क्रॉस बी क्या आ गया, ए बी साइन थीटा एन कैप। अगर मैं इसका मैग्नीट्यूड निकालूं, ए क्रॉस बी का अगर मैं मॉड निकालूं मैग्नीट्यूड, ए बी पे तो फर्क नहीं पड़ेगा, साइन थीटा भी क्या है, न्यूमेरिकल क्वांटिटी है, बट यहां क्या हो जाएगा मॉड में एन कैप। और एन कैप क्या होगा इसमें, देखिए एन कैप मैं फिर से कह रहा हूं कि एन कैप क्या होता है, ए और बी के परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर। तो किसी भी यूनिट वेक्टर का मॉड क्या हो जाएगा, 1, उसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा 1, तो क्या बचेगा, ये बचेगा ए बी साइन थीटा। तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मॉड क्या आ गया, ए बी साइन थीटा। ये इसको अगर हम आगे सॉल्व करें तो साइन थीटा आप देख सकते हैं ये आ गया ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, और डिवाइड में क्या आ जाएगा इसमें, ए बी। ठीक है, साइन थीटा क्या आ जाएगा इसमें, मॉड में ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर डिवाइड में ए बी, और इसी को हम लिख सकते हैं मॉड में ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, और इसको लिख सकते हैं ए वेक्टर का मॉड या बी वेक्टर का मॉड। तो ये है साइन थीटा। इसको आप कह सकते हैं कि दो वेक्टर के बीच का एंगल। जैसे हम कॉस थीटा फाइंड करते हैं, कॉस थीटा क्या आता है, ए डॉट बी डिवाइड में मॉड ए मॉड बी, बट साइन थीटा क्या आ रहा है, मॉड में ए क्रॉस बी और ए वेक्टर और बी वेक्टर। तो अगर हमें दो वेक्टर दिए हो जिनका मैग्नीट्यूड इंडिविजुअली हमें दिया हो, उनके क्रॉस या वेक्टर प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड भी डायरेक्टली हमें दिया हो, तो हम उनके बीच का एंगल फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन अगर हमें ए वेक्टर और बी वेक्टर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स के टर्म्स में दिए हो, समझना बात को, जैसे हम ए डॉट बी फाइंड आउट किया था कि ए और बी, हमने ए डॉट बी को सॉल्व किया था इन द टर्म्स ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स 2D में और 3D में। जब हम 2D की बात करते हैं तो आई कैप और जे कैप की बात करते हैं, और जब हम 3D की बात करते हैं तो आई कैप जे कैप के कैप की बात करते हैं। तो हम ए क्रॉस बी को सॉल्व करते हैं इन द टर्म्स ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। समझिएगा, मैं लिखता हूं वेक्टर या क्रॉस प्रोडक्ट in the terms of rectangular components। तो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स का मीनिंग क्या होता है कि हमने ए और बी को किसके फॉर्म में अरेंज किया, आई जे और के फॉर्म में। ठीक है, हम लिखते हैं लेट ए वेक्टर इज इक्वल टू A1 आई कैप प्लस B1 जे कैप प्लस C1 के कैप। सेकेंड मैंने वेक्टर लिया बी वेक्टर, ये हो जाएगा A2 आई कैप B2 जे कैप C2 के कैप। ठीक है, अब हमें इन दोनों वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है। आपको पता है कि जब डॉट की हम बात करते हैं तो आई का डॉट आई से क्या होता है 1, जे का जे से क्या होता है 1, के का के से क्या होता है 1। तो ए क्रॉस बी निकालने के पहले हम ये समझेंगे कि आई का आई से क्रॉस क्या होता है वो समझिए। ठीक है, हम बात कर रहे हैं ऑर्थोगोनल ट्राइड्स की, ऑर्थोगोनल ट्राइड्स की। समझिएगा आप, अगर मैं आई क्रॉस आई निकालूं, समझिए आई क्रॉस आई निकालूं, आपको पता है कि आई का आई के साथ में एंगल क्या बनेगा 0 डिग्री, और देखिए क्या हो जाएगा मॉड आई, फिर से मॉड आई
और साइन 0 डिग्री, जो भी एन कैप लिखा रहेगा। साइन 0 क्या होता है, 0 तो पूरा क्या हो जाएगा 0। जबकि आई डॉट आई में जब हम फाइंड आउट करते हैं वहां पे साइन थीटा नहीं होता है, वहां पे कॉस थीटा होता है। और 0 डिग्री के लिए कॉस 0 क्या होता है 1, बट 0 डिग्री के लिए साइन 0 क्या होता है 0, इसलिए पूरा टर्म क्या हो गया 0। सेम यही प्रॉपर्टी किसमें अप्लाई कर सकते हैं, जे कैप क्रॉस जे कैप या के कैप क्रॉस के कैप के लिए। बात समझ में आ रही है। अगर मैं आई क्रॉस जे निकालूं, आई क्रॉस जे निकालूं तो क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ आई मॉड ऑफ जे। आई और जे के बीच में एंगल क्या होता है 90 डिग्री, और जो के कैप होगा वो बिहेव करेगा एन कैप की तरह। मैंने आपसे कहा था कि एन कैप क्या होता है, ए और बी के परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर। तो जब मैं आई क्रॉस जे निकालूंगा, जब मैं देखिए आई से जे की ओर जाना मतलब आप एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं, एंगल क्या है 90, जे से आई की ओर आना ये है क्लॉकवाइज सिस्टम। और आपको पता है कि एंटी क्लॉकवाइज एंगल क्या होते हैं पॉजिटिव, क्लॉकवाइज क्या होते हैं नेगेटिव। जब मैं आई क्रॉस जे की बात कर रहा हूं तो आई क्रॉस जे के लिए एन कैप क्या बन जाएगा के कैप, साइन 90 क्या होता है 1, इन दोनों का मैग्नीट्यूड क्या हो गया 1, तो क्या बचेगा के कैप। वैसे भी आप याद रख सकते हैं कि एक साइक्लिक ऑर्डर अगर मैं लिखूं कि आई कैप जे कैप और ये हो गया आई कैप जे कैप और ये के कैप, आई क्रॉस जे क्रॉस के क्रॉस आई। तो आई क्रॉस जे के बाद क्या आएगा जे क्रॉस के, और उसके बाद के क्रॉस आई, एक साइक्लिक ऑर्डर बना लेते हैं। तो आई क्रॉस जे क्या आ गया के। अगर मैं जे क्रॉस आई की बात करूं, समझिएगा आप, अगर मैं जे क्रॉस आई की बात करूं एंगल चेंज नहीं होता है, समझना बात को। हम जब आई क्रॉस जे की बात कर रहे हैं तो आई और जे के परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर क्या लेंगे हम, के कैप एंटी क्लॉकवाइज। जब मैं जे क्रॉस आई की बात करूंगा, आपको पता है कि अगर ये के कैप है तो इसको पीछे अगर मैं एक्सटेंड करूंगा तो वो क्या आ जाएगा माइनस का के कैप, क्योंकि इसके पीछे क्या बनेगी नेगेटिव जेड एक्सिस। तो जब मैं जे क्रॉस आई की बात करूंगा तो ये हो जाएगा मॉड जे कैप मॉड आई कैप, और एंगल 90 सेम रहेगा बट ये हो जाएगा माइनस का के कैप, इसलिए क्या बचेगा माइनस का के कैप। आप देख रहे होंगे कि आई क्रॉस जे क्या होता है के, बट जे क्रॉस आई क्या होता है माइनस का के। जबकि डॉट में ऐसा नहीं होता है, डॉट में क्या होता है चाहे आप ए डॉट पी करो या बी डॉट ए, तो आई क्रॉस जे अगर के है और जे क्रॉस आई अगर माइनस के है, कुछ कंक्लूजन निकलना है, थोड़ा सा भी अगर आप दिमाग पर जोड़ डालेंगे, आई क्रॉस जे और अगर जे क्रॉस आई के दोनों का आंसर अगर सेम आता तो हम बोलते हैं कि वेक्टर प्रोडक्ट फॉलो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, बट इसमें ऐसा नहीं हो रहा है। डॉट तो करता है फॉलो, क्योंकि ए डॉट बी क्या होता है बी डॉट ए, बट क्रॉस नहीं कर रहा है फॉलो, क्योंकि आई क्रॉस ए का आंसर डिफरेंट है, जे क्रॉस आई का आंसर डिफरेंट है। सिमिलरली आई क्रॉस जे के होता है, जे क्रॉस के क्या जाएगा आई एन, जे के बाद के पर के क्रॉस आई, के कैप क्रॉस आई कैप, ये हो जाएगा जी। ठीक है, आई से हम जे पे गए, जे से के पे गए, के से आई पे गए, एंटी क्लॉकवाइज सिस्टम। बात समझ में आ रही। अगर मैं इसको एक टेबल में अरेंज कर दूं, फॉर सिंप्लिसिटी अगर मैं टेबल में अरेंज कर दूं, आप इसको याद कर सकते हैं। मैं एक टेबल के फॉर्म में इसको अरेंज कर दे रहा हूं, आप देख सकते हैं। देखिए आई का आई से क्रॉस क्या होता है 0, आई क्रॉस जे क्या होता है के कैप, आई क्रॉस के, देखिए आई क्रॉस के हम क्या निकालते हैं के क्रॉस आई, के क्रॉस आई क्या होता है जे, बट आई क्रॉस के क्या हो जाएगा माइनस का जे। सेम जे का आई के साथ जब हम आई क्रॉस जे करते हैं तो क्या निकलता है के, बट यहां पे क्या हो रहा है जे क्रॉस आई, मतलब जो रोटेशन है जो मेजरमेंट है वो क्या हो रहा है उसके ऑपोजिट क्लॉकवाइज। तो जैसे आई क्रॉस जे क्या होता है के, जे क्रॉस आई क्या होगा माइनस का के, जे का जे से क्या हो जाएगा 0, जे क्रॉस के, देखें आप आई क्रॉस जे क्रॉस के लिखा भी है मैंने, जे क्रॉस ए के क्या होता है आई। अब आते के पे के क्रॉस आई, मैंने कहा था कि साइक्लिक ऑर्डर फॉलो करिए आप। आई क्रॉस जे क्रॉस के क्रॉस आई, के का आई के साथ क्या बनेगा जे, लिखा भी है मैंने, के क्रॉस आई क्या होता है जे, के क्रॉस जे। देखिए जे क्रॉस के क्या होता है आई,
जे क्रॉस के क्या होता है, आई बॉडी उल्टा है, के क्रॉस जे, तो ये क्या हो जाएगा माइनस का आई, ठीक है, के का के साथ क्या बन जाएगा जीरो। तो एक प्रॉपर्टी एज ए टेबल के फॉर्म में अरेंज कर दिया, मैंने डॉट में भी लिखा था इसको कि याद करने के लिए थोड़ा सा इजी पड़ता है, टेबल में अरेंज कर दिया। तो ये है ऑर्थोगोनल ट्राइड्स कि आई का आई के साथ क्रॉस क्या होता है, जे के साथ क्या होता है, के साथ क्या होता है। अब इसकी हेल्प से हम क्या फाइंड आउट करेंगे, वेक्टर या क्रॉस प्रोडक्ट इन टर्म्स ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। बात समझ में आ रही है। मैंने ए और बी दो वेक्टर सपोज किए थे, अब ए क्रॉस बी कैसे फाइंड आउट करेंगे वो समझिए। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ठीक है। क्या होता है कि जब ए क्रॉस बी करोगे आप, आई का आई से क्रॉस क्या हो जाएगा, जीरो। आई का जब जे से क्रॉस करेंगे तो क्या आएगा, वो क्या आएगा। उन सभी को अगर मैं डायरेक्ट डिटरमिनेंट के फॉर्म में अरेंज करूं तो क्या बनता है वो समझिए आप। ए क्रॉस बी, आई कैप, जे कैप, के कैप, A1, B1, C1, A2, B2, C2। जब आप ए क्रॉस बी करेंगे, मैंने थोड़ा सा डायरेक्ट लिख दिया है, आप भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ कंपल्सन नहीं है। जैसे हम ए डॉट भी करते हैं, आई का आई से 1, जे का जे से 1, के का के से 1, बट क्रॉस में ऐसा नहीं होता है। जब आप ए क्रॉस बी करेंगे, A1 आई का क्रॉस करेंगे A2 आई से, तो क्या हो जाएगा जीरो, क्योंकि आई क्रॉस आई क्या होता है जीरो। जब आप A1 आई का क्रॉस करेंगे B2 जे से, तो A1 का तो B2 से इंटू हो जाएगा, बट आई क्रॉस जे क्या हो जाएगा के। तो जब A1 आई का आपने क्रॉस किया B2 जे से, तो ये हो जाएगा A1 B2 के कैप। फिर A1 आई का क्रॉस आपने किया C2 के से, तो आई क्रॉस के, आपको पता है आई क्रॉस के नहीं होता है, के क्रॉस आई क्या होता है जे। तो आई क्रॉस के क्या होता है देख सकते हैं आप, आई क्रॉस के क्या होता है माइनस का जे। आप क्रॉस करें, ये प्रॉपर्टी फॉलो करें, उसके बाद डिटरमिनेंट फॉर्म में जब अरेंज करते हैं तो इस तरीके से आता है। फर्स्ट रो क्या होती है आई जे के, सेकेंड कंपोनेंट किसके, फर्स्ट वेक्टर के A1 B1 C1, और थर्ड रो किसकी बनती है, सेकेंड वेक्टर के कंपोनेंट। और डिटरमिनेंट है यह पढ़ चुके हैं, कैसे सॉल्व करते हैं फिर से आप देख सकते हैं। ये जो लाइन्स है क्या बोलते हैं, रो। वर्टिकल लाइन्स क्या होती है, कॉलम्स। साइन क्या लेते हैं, ऑपोजिट, ठीक है। बीच में नेगेटिव भी क्यों आता है, नेगेटिव क्यों आता है, इसका डिटेल में एक्सप्लेनेशन भी होता है जब आप पढ़ते हैं डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टीज, ठीक है, तो आप समझ सकते हैं उसको। तो कैसे करते हैं, ये कॉलम फर्स्ट, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, जब आप आई कैप को लेते हैं तो हम किसको हाइड करते हैं, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को हाइड करते हैं। क्या बनता है उसमें, B1 C1 B2 C2 माइनस जे कैप। जे कैप कहां आ रहा है, फर्स्ट रो में आ रहा है और सेकंड कॉलम में आ रहा है। जैसे आप करते हैं कि डिलीटिंग या हाइडिंग द फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, कौन से एलिमेंट बचेंगे अपने पास, A1 C1 A2 C2। मैंने लिया प्लस के कैप, के कैप किस में आ रहा है, फर्स्ट रो में आ रहा है और थर्ड कॉलम में आ रहा है। तो इसको आप हाइड करें, क्या बचेगा, A1 B1 A2 B2, A1 B1 A2। आप सॉल्व करें, आप कैसे करते हैं, पहले दोनों को मल्टीप्लाई, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई, बट बीच में साइन क्या आता है, माइनस। तो आई कैप B1 C2 माइनस B2 C1 माइनस जे कैप C2 A1 माइनस C1 A2 प्लस के कैप A1 B2 माइनस A2 B1। अगर आप A क्रॉस भी करेंगे, जैसे मैंने कहा कि A1 आई का A2 आई से क्रॉस, तो आई का आई से जीरो हो जाएगा। फिर क्या आएगा, A1 आई क्रॉस B2 जे, आई क्रॉस जे क्या होता है कि तो पहला एलिमेंट क्या मिलेगा अपने को, A1 B2 के कैप। फिर A1 आई का क्रॉस करेंगे आप C2 के से, तो आई क्रॉस के क्या होता है माइनस का जे, तो क्या हो जाएगा माइनस A1 C2 जे कैप। फिर ऐसे B1 जे का तीनों से करेंगे, C1 जे का तीनों से करेंगे, तो टोटल 9 एलिमेंट, वैसे तीन तो वैसे जीरो बनाएंगे। जीरो कैसे होंगे, क्योंकि आई का आई से जीरो होगा, जे का जे से जीरो होगा और के का के से जीरो होगा। रिमेनिंग प्रॉपर्टीज कैसे आएंगी वो जो टेबल बनाकर रखी मैंने, उसको फॉलो कर सकते हैं। तो जो 6 एलिमेंट बचते हैं, 6 एलिमेंट बचते हैं, उसमें से 2 में से आई कॉमन आएगा, 2 में से जे कॉमन, 2 में से के कॉमन। कॉमन लेने के बाद ये बचता है। अब इसके रिवर्स ऑर्डर में चलिए, इसको मैंने किस फॉर्म में अरेंज कर दिया, डिटरमिनेंट फॉर्म में। डायरेक्ट आप भी यही अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि डॉट निकालना थोड़ा सा इजी होता है। क्रॉस निकालने के लिए हम क्या करते हैं, डिटरमिनेंट मेथड यूज करते हैं। फर्स्ट जो रो होती है वो क्या होती है, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की आई जे के,
फर्स्ट सेकंड रो क्या होती है, जो फर्स्ट वेक्टर अपने पास है, जैसे मान लो हमें 3 वेक्टर को क्रॉस करना हो, ए क्रॉस बी क्रॉस सी, तो पहले आप किन्हीं भी 2 का क्रॉस निकाल लें, इस फॉर्म में आएगा, उसका थर्ड के साथ क्रॉस, ठीक है। फिर से यही प्रॉपर्टी में अप्लाई कर देंगे, तो ये है 2 वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट, ए क्रॉस बी, इसको आप नोट कर सकते हैं।